एंटी-थीस्ट आए सर, कैसे हैं आप? क्या कहना जी, चाहेंगे हेलो। इस हेलो, बिल्कुल ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक बीच में से डिस्कस हो गए। इनको तो छोड़ दें, बस इसी हाँ, के ऊपर बात करें जो ये वाला रिवर्स वाले लेटेस्ट में है। खालिद बेदून इसकी तो ख़ैर आप ट्वीट्स देखो तो अभी पिछले दिनों उसने लगाई हुई थी कि इस्लामोफ़ोबिया जो है ना, उसकी ये एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है यूके में कि मुस्लिम मुस्लिम पॉपुलेशन 6% है, मगर जेलों में जो है ना वो हाँ, वो भी कर दी 48%। ऊपर बात। हाँ, अब ये इस्लामोफ़ोबिया ये अच्छा एग्ज़ैक्टली यही फ़िगर आपको स्कैंडिनेविया में नज़र आएँगी, क्योंकि यहाँ रिलीजन को डिस्कस नहीं करते, वो नेम से होता है कि जेल्स के अंदर जो मेल नेम्स हैं ना, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो जेलों में पॉपुलर नेम है सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला नाम नहीं, वो मोहम्मद। स्वीडन में हुँ। मेरे से ये गलती हुई थी। स्वीडन में फार राइट ने ये किया, चलें इसी के ऊपर ही बात कर लेते हैं। आप इस ट्वीट की बात कर रहे हैं, जहां पे इसने अपना मैसिव ओन गोल कर लिया कि फ्रेंच सिटीजनरी में सिर्फ 8% मुसलमान है, यानी पूरी जो उनकी आबादी है उसका सिर्फ 8% जो हिस्सा है वो मुसलमानों का है, लेकिन जेलों में वो 60% है। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि इस्लामोफोबिया ओए किसे साइंसदान दिया बच्चा, अदादो शुमार वाले याद मुंशी दिया बच्चा, मुंशी इज मोर अप्रोप्रिएट आई थिंक। इससे तो तुमने अपना ओन गोल साबित कर दिया है कि जो ये गप्पे मारते हैं कि जी लॉ ऑफ द लैंड, हमें जी इस्लाम हमें ये कहता है कि जिस मुल्क में जाओ तो उसी मुल्क का कानून रखो, ये ड्रामा है, ये झूठ है। क्योंकि इससे पता चलता है वो उस लॉ ऑफ द लैंड की कोई इज्जत नहीं करते। ये वाली हदीस है ना और शायद आप। एग्जैक्टली ये पैटर्न आपको पूरे यूरोप के अंदर आपको स्कैंडिनेविया में भी यही पैटर्न मिलेगा कि ये है पॉपुलेशन 4% और जेलों में जो है ना 45%। जेलों में भी वो लोग आपको यहाँ डालते हैं, अगर आपको पता है, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम किसी क्राइम्स में इन्वॉल्व हो, जैसे ओह ड्रग्स यस, में या ड्रग्स रेप में रेप्स या वायलेंट। मर्डर्स में, और ये सारे हमारे मुसलमान भाई आपको उधर मिलेंगे जेलों में, ये अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो हदीस है जो बड़े मजे से इसी से इख्तरा करते हैं कि हजरत मोहम्मद ने एक दफा बताया कि मुस्लिम हैज टू लिसन टू एंड ओबे द ऑर्डर ऑफ द रूलर वेदर ही लाइक्स इट और नॉट, एज लॉन्ग एज हिज ऑर्डर्स इन्वॉल्व नॉट वन इन डिसोबीडियंस टू अल्लाह, बट इफ एन एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस टू अल्लाह इज इम्पोज्ड वन शुड नॉट लिसन टू। अब यहाँ भी पॉइंट है कि अब मगरिब में तो इनको अल्लाह से गुस्ताखी ही एक तरीके से हो रही है ना, कि आपने होमोसेक्सुअल्स को हकारत से नहीं देखना, आपने यहूदी को देख के तंग गली में नहीं घुसाना, क्योंकि एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज है। तो यही वजह है कि मुसलमान जब इन मुल्कों में जाते भी हैं तो ये उनकी इज्जत नहीं करते। भरी पड़ी है यूट्यूब पे वीडियोस, जाके गोरे के मुंह पे जाके कह रहे थे तुम यहाँ पे शराब क्यों पी रहे हो, या किसी क्लब एरिया में जा रहे हो क्यों शराब पी रहे हो। तो वो अपने तरीके से सही काम कर रहे होते हैं कि भाई हम इस कानून को नहीं मानते। इससे इस पागल आदमी ने ये साबित कर दिया कि भाई तुम्हारे जो लोग हैं वो जिस मुल्क में भी जाते हैं वहां पे वो कानून को नहीं फॉलो करते। अच्छा, अब इसी इंटीग्रेट में नहीं जब होता, ये इंटीग्रेशन के इश्यूज हैं बेसिकली। ऑस्ट्रेलिया या यूएस का मुझे नहीं आइडिया, मगर यूरोप में जो ये है हर आपको जगह पे नजर इनके आएगा, जो कारनामे सेकंड या होता है। थर्ड जनरेशन ऑफ इमिग्रेंट्स है ना, उनके अंदर ये रिलीजन की ये वाली जो एक्सट्रीम फॉर्म है बहुत तेजी से आ रही है। या तो वो इस साइड पे जा रहे हैं ड्रग्स, या और जो जो बेसिकली ये गेटवाइजेशन वाले वो हैं, उसके साइड इफेक्ट्स हैं कि आप एक ही कम्युनिटी एक ही जगह रहती है और उसको वो तोड़ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मगर इसमें मजे की बात यह है कि किसी ने फिर बड़े मजे के फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए, तो मैंने फिर इसको देखा, ये लिंक है तो ये मैंने ट्वीट की भी है। मुसलमान, ये ब्रिटेन का है ये। अच्छा जी, फ्रांस में तो इस्लामोफोबिया, ब्रिटेन में नहीं है फिर इस्लामोफोबिया। 17% जो उनकी ब्रिटेन में जो पॉपुलेशन है इनमेट्स की, कैदियों की, वो मुसलमान है 17%। तो आप समझेंगे फिर उनकी आबादी भी 17% ही होनी चाहिए, फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। नहीं, आबादी उनकी 4% है सिर्फ। और अगर इसको ज्यादा तरीके से देखा जाए तो 2% तो औरतें होंगी, 2% मर्द होंगे, उनमें भी कुछ बच्चे होंगे। तो देखें कितने ज्यादा यहाँ पे, कितनी ओवरवेलमिंग डिस्प्रपोर्शनेट किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है। और अब ये पॉइंट भी करना पड़ेगा यहाँ पे कि वाकई फिर हिंदू तो वाकई बड़े मॉडल सिटीजन हुए। 2% उनकी आबादी है जनरल पॉपुलेशन में, और वो 0% भी नहीं बनता उनकी प्रेजेंट पॉपुलेशन का। सिर्फ 347 है जेलों में, इधर 14,000 भरे पड़े हैं और इधर 347। सो यू नो दैट शोज के और आप ये आप स्टेटिस्टिक्स किसी के सामने रखेंगे यहाँ, अच्छा कई लोग इस पे कोई कमेंट भी नहीं दे सकते, क्योंकि इस्लामोफोबिया जो इस्लामोफोबिक होने का भी जो है ना, एक ये जो इन्होंने टर्म यूज किया है ना इन सोशल इश्यूज को इस तरह से टैकल करने की, ये भी एक वो बड़ी
वो है बड़ा इनके लिए यानी इन्हीं की टर्म्स को इन्हीं के मुंह पे यूज करते हैं वापस से। इस्लामोफोबिया ने भी जो है ना बहुत सारी चीज़ों पे वो की। अच्छा, वेस्ट में एक जो राइट विंग्स वाला ट्रेंड है, ऑल्दो इस साल अभी, बल्कि इस साल के अभी 2 हफ्ते पहले ही डेनमार्क में इलेक्शन हुए, वहाँ ये ट्रेंड वापस खत्म हो गया और सेंट्रल लेफ्ट पार्टीज वापस वो लेके आई है, मेजोरिटी लेके आई है, और बल्कि सेंट्रल पार्टी ने जो है ना इस दफा गेन किया है मेजर। तो इमिग्रेशन इश्यूज को उन्होंने बेसिकली थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया। उसकी रीजन ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट ने बहुत टैक्टफुली जो है ना टैक्टफुली इन्होंने, एक तो जो मैस इमिग्रेशन हुई थी 2017 में, उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। सेकेंडली उन्होंने गेटोइजेशन को वो करना शुरू किया है, आहिस्ता आहिस्ता डिसमेंटल गेटोज एरियाज को मार्क करके उधर जो है वो उसके अंदर रिहेबिलिटेशन तो नहीं मगर उसकी रीफेसिंग करते हैं, उसको प्रॉपरली नई लुक्स दे के, और कोशिश करते हैं कि हाई इनकम लोग भी जो है ना या बेटर इनकम लोग भी उधर जाके आए, उसमें फैसिलिटीज इन्वॉल्व करते हैं, बच्चों को इन्फोर्स करवा रहे हैं एजुकेशन के। आपने पहले ये यहाँ इस तरह के कोई रूल नहीं थे, मगर अब नए बने कि अगर एक बच्चा जो है वो 1 हफ्ते से ज़्यादा अगर स्कूल से गायब है तो पेरेंट्स को वो नोटिस आ जाता है, और उसकी फिर कहते हैं कि जितने हमारा खर्चा हुआ है जो स्टेट का, वो हम तुमसे राइट। लेंगे। तो ये तो चीज़ें। ये तो ये यूके की वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट, या हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी में, ये उनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। पेज नंबर 14 है मेरा ख्याल। ये है जी आपके, ये अच्छा, ऑफिशियल वैसे ये हैरत की स्टैटिस्टिक्स में बात जो है कि आपको लिखा रिलीजन है। की बेस पे उन्होंने कोई डेटा या स्टैटिस्टिक्स दे दी हैं, क्योंकि इन मुल्कों में और भी बड़ी स्कैंडिनेविया चीजों में में आप किए नहीं हुए कर हैं। सकते। हाँ, नहीं, ये और भी किए हुए, ये ब्लैक उसमें यस, एथनिसिटी पे भी किए हुए एथनिसिटी हैं, के बेसिस पे भी हैं। नेशनैलिटी पे भी किए हुए हैं। पाकिस्तानी फॉरेन बॉर्न 277 पाकिस्तानी इस वक्त जेलों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। नहीं, और ये तो चलो, ये तो सिवियर किस्म के जुराइम है। आप वैसे देखें, पता नहीं मुस्लिम्स को वैसे या इंडियंस क्यों नहीं है यार? हाँ, अच्छा, बाकी यहाँ इंडियन क्यों नहीं है? एक दफ़ा डेटा आया था जो मोटरवेज़ पे ओवर स्पीडिंग की। उन्होंने सिर्फ जैसे एक एनालिसिस, एक डेटा किया, उसमें से पता चला कि ह्यूज, यानी कि 84% जो वायलेशंस हैं वो उन लोगों की हैं जो कि नॉन वेस्टर्न बैकग्राउंड से हैं, फर्स्ट या सेकंड जनरेशन। तो ये भी पता चलता है कि ये जनरली थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज को मैं रिलीजन से तो नहीं लिंक करूंगा कि आप आपके सोशल हाँ, इश्यूज उसकी होते हैं जब सोशो आप इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, इकोनॉमिक बट और सोशल इश्यूज। ये होता है कि जब आप एक सप्रेस सोसाइटी में होते हैं, आपको आप ये देखते हैं कि गांव का चौधरी जो है ना वो लॉ से वो है बियॉन्ड है, उसको ना पुलिस पकड़ सकती है ना कोई लॉ उसको हाथ डाल सकती है। तो आपके जहन में आता है कि लॉ ब्रेकिंग जो है ना वो आपको चौधरी बना देती है, आप जो है ना बड़े पावरफुल हैं अगर आप लॉ ब्रेक कर रहे हैं। तो ये मेंटेलिटी लेके ये लोग इधर भी आ जाते हैं, और हर तरह की यानी चीज पे वेंडलिज्म से लेके हर चीज के ऊपर जो है ना अननेसेसरली, यानी ओवर स्पीडिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है हेट्रेड से या किसी, मगर जैसे एक आप शो कराना चाह रहे हैं कि मैं जो है ना शायद लॉ से ऊपर हूँ, मेरे लॉ जो है ओबीडियंस जो है ना वो मेरे तो लिए मैटर स्पीड, नहीं करती। चलो वो स्पीड का तो शायद कोई लोगों को प्रॉब्लम भी होती है स्पीड की। स्पीड किल्स इसीलिए लिखा होता है। चले, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।